प्यारे बच्चों नमस्कार। मुझे आशा है पहले पढ़ाए हुए सभी पाठ आपको अच्छे से समझ आए होंगे और उनसे संबंधित कार्य भी आपने कर लिया होगा। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से हम वर्णों के व्यंजन, स्वर आदि एवं मात्राएं, संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन आदि के बारे में जानेंगे। दैनिक जीवन में हम अपने चारों ओर अनेक ध्वनियाँ सुनते हैं, जैसे कुत्ते का भौंकना, घंटी का बजना, किसी वस्तु का घसीटा जाना आदि। इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता, परंतु मनुष्य के बोलने और बात करने पर जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उन्हें निश्चित अर्थ में जोड़ने से शब्द और वाक्य बनते हैं। व्याकरण की दृष्टि से ध्वनियों का बोला और लिखा गया रूप वर्ण कहलाता है। भाषा लिखने की विधि लिपि कहलाती है और इसे लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों का नाम वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा का सबसे छोटा ध्वनि चिन्ह और टुकड़े ना हो, जिसके टुकड़े ना हो, वर्ण कहलाता है। गीता नाच रही है, यह एक वाक्य है। इसे बोलें तो यह ध्वनि समूह है और लिखे तो लिपि रूप में लिखेंगे। यह वाक्य 5 शब्दों से मिलकर बना है और प्रत्येक शब्द कुछ ध्वनियों से बना है। देखिए, शब्द गीता, ध्वनियाँ ग प्लस ई प्लस त प्लस आ। नाच न प्लस आ प्लस च प्लस अ। रही र प्लस अ प्लस हा प्लस ई। है ह प्लस ए। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यही वर्ण है। वर्ण किसी भी भाषा के आधार पर होते हैं। इन्हीं से शब्दों की रचना होती है। भाषा के शुद्ध उच्चारण और लेखन के लिए इन वर्णों का ज्ञान आवश्यक है। वर्णमाला। वर्णमाला का अर्थ है वर्णों का समूह। किसी भाषा में कुल जितने वर्णों का प्रयोग होता है, उनका समूह उस भाषा की वर्णमाला कहलाता है। किसी भी भाषा के मूल ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में अ से लेकर ओ तक की ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। अंग, आहा और अंग, जिनमें अंग अनुस्वार, अ विसर्ग और अनुनासिक अंग को माना गया है, जिस पर चंद्र बिंदी होती है। व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एवं प वर्ग। क वर्ग में क ख ग घ ण आते हैं। च वर्ग में च छ ज झ ञ। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण ण न। त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। ट वर्ग, त वर्ग एवं प वर्ग के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व ऊष्म व्यंजन। श, श, स, ह संयुक्त व्यंजन। श, त्र, य, श्र। आगत ध्वनियाँ अ, ज, फ। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर एवं व्यंजन। स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। इनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एवं प्लुत स्वर। जिन स्वरों को बोलते समय सबसे कम समय लगता है, इन्हें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ,
औ। प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है। इनका प्रयोग प्रायः पुकारते समय किया जाता है, जैसे ओम, सुनो, राम। स्वरों की मात्राएं। हिंदी वर्णमाला की सभी व्यंजन ध्वनियां अ की सहायता से लिखी जाती हैं। यदि इन ध्वनियों को बिना किसी स्वर की सहायता से लिखना होता है तो उनके नीचे हल चिन्ह अथवा हलंत लगा देते हैं। स्वर जब व्यंजनों के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो इनके स्थान पर इनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। स्वर एवं इनकी मात्राएं इस प्रकार हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, औ। आयोग वह। हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद अ, अंग और आह वर्ण आते हैं। इन्हें आयोग वह ध्वनि कहते हैं। यह ना तो पूर्ण स्वर है और ना ही पूर्ण व्यंजन, परंतु अन्य स्वर वर्णों की तरह इनके भी मात्रा चिन्ह होते हैं। जैसे हम रेखा के शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगाते हैं और चंद्र बिंदी लगाते हैं। अनुस्वार। इनका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर आती है। इनका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इनका प्रयोग प्रत्येक वर्ण के पंचम अक्षर के स्थान पर किया जाता है। गंगा, चंचल, ठंडा, तंतु, संपूर्ण आदि इसके उदाहरण हैं। अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से बाहर आती है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे कांच, मांग, चूड़ियां, हंसी, गांव, भांति आदि। विसर्ग। जिस ध्वनि का प्रयोग संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है, इसका चिन्ह है कि प्रत्येक शब्द के बाद तो बिंदी लगी होती हैं। विसर्ग का उच्चारण ह की भांति किया जाता है, जैसे स्वतः, अतः, पुनः, प्रातः, अंततः। आगत ध्वनियां अ का प्रयोग अंग्रेजी के शब्द लिखते समय किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉपी, फॉरन, बॉल, हॉल आदि। इसी प्रकार ज और फ ध्वनि भी शब्दों में अर्थभेद को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। जरा बुढ़ापा, जरा थोड़ा। फन सांप का सिर, फन गुण हुनर। व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करके बाहर निकलती है। व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन एवं ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु व्यंजन विशेष के उच्चारण स्थान पर स्पर्श करती हुई मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये निम्नलिखित हैं: कंठ, क, ख, ग, घ, ण। इनका उच्चारण करते समय ध्वनि गले से सुनाई देती है। तालु, च, छ, ज, झ, ञ बोलते समय हमारी जीवा जो है वो तालु को स्पर्श करती है। मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, ण। इनको बोलते समय हमारी जो जीवा है वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। दंत, त, थ, द, ध, न। इस वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा दंत को स्पर्श करती है। ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म। इन वर्णों का उच्चारण करते समय हम अपने होठ का अधिक प्रयोग करते हैं। अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का सा होता है। इनके उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। हिंदी वर्णमाला में य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। बच्चों, इन वर्णों को बोलते समय हवा ऐसा लगता है कि कहीं अंदर से आ रही है। प्रयास करके देखिए। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण के समय हवा तेज गति से मुख के अंदर रगड़ खाती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा अर्थात गर्मी, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं।
और इन्हें बोलने में ऊर्जा भी अधिक लगती है। श, श, स, ह। उच्चारण के समय श्वास वायु मुख से बाहर आने के आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। क, ग, च, ज, य, ट, ड, त, द, न, प, ब, म। महाप्राण ध्वनियां। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। ख, घ, छ, छ, ट, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। इसके अतिरिक्त श, श, स, ह भी महाप्राण व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। श, त्र, ज्ञ, श्र। क प्लस श प्लस अ, श, जिसको हम क्षत्रिय वाला श भी कहते हैं। त प्लस र प्लस आ, जिसे हम त्रिशूल वाला त्र कहते हैं। ज्ञ प्लस य प्लस अ, जिसे हम ज्ञानी वाला ज्ञ भी कहते हैं। श्र, श प्लस र प्लस आ, जिसे हम श्रम वाला श्र कहते हैं। द्वित्व व्यंजन। जब कोई व्यंजन ध्वनि अपने समान ध्वनि वाले वर्ण में जुड़ती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे मिट्टी, हल्ला, कच्चा, पत्ता, चम्मच, डिब्बा आदि। संयुक्ताक्षर। जब कोई स्वर रहित व्यंजन किसी स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे क्यारी, नम्रता, विद्यालय, बुद्धि, दस्यु, ख्याति, ज्योति, राष्ट्र, ध्यान आदि। बच्चों, रा की मात्रा विभिन्न व्यंजनों पर अलग अलग प्रकार से लगाई जाती है, जिसका अध्ययन हम इस प्रकार करेंगे। र के विभिन्न रूप। रा की स्थिति सभी व्यंजनों से भिन्न है। स्वर रहित रा अपने सामान्य रूप में लिखा जाता है, जैसे रथ, रजनी, कमर, करतब आदि। ख, यदि रा के साथ स्वर का प्रयोग नहीं होता है तो रा के नीचे हलंत लगाकर व्यंजन के ऊपर रा के रूप में लिखा जाता है, जिसे हम रेफ कहते हैं। कर्म, दर्पण, वर्ष, वर्ग आदि इसके उदाहरण हैं। यदि रा से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो रा को उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ लगाते हैं। क्रम, प्रश्न, द्रव, व्रत आदि इसके उदाहरण हैं। घ, ट और अण के नीचे इसे रेखा के रूप में लिखा जाता है, जैसे राष्ट्र, ट्रॉली, ब्रह्म, ड्रॉ आदि। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का अर्थ है किसी भी शब्द में प्रयोग किए जाने वाले सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना। ऐसा करते समय वर्णों को स्वरों से भी अलग करके लिखा जाता है। जैसे रजत लिखते समय हम रजत को रजत रजत लिखते हैं, किंतु जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले रा के नीचे हलंत प्लस अ, क्योंकि अब आ जो है वो व्यंजन से अलग हो जाएगा। फिर ज के नीचे हलंत अ प्लस त प्लस आ। धन्यवाद।